क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ। और जो नहीं गई है उनके लिए और जोर से बजाओ ताली, क्योंकि वो शांति उनको जानती नहीं है, तब भी जो है इतनी भावना से आई है। बहुत सुंदर बात। मात्र 5 से 6 मिनट लगेंगी, अभी पूजन हो जाएगा। बोली भारत माता की जय। ये बताइए, ये कलश आज के युग से, आज के जनजीवन से आप सहमत हैं? तो आप और हम बदलने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है। सबका सहयोग जरूरी है कि एक आदमी कर लेगा, बस इसीलिए ये रथ आया, सिर्फ इसीलिए रथ आया। अगर हमें युग परिवर्तन करना है, अगर धरती को स्वर्ग बनाना है, अच्छे परिवार बनाने हैं, अच्छा समाज बनाना है, मजबूत राष्ट्र बनाना है, जगत गुरु बोलिए उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए। भगवान की क्या मांगा गया है? आज बुद्धि तो सबके पास है, ऐसा कोई भाई बहन नहीं होगा जिसके पास बुद्धि ना हो, लेकिन उस बुद्धि का हम कितना दुरुपयोग कर रहे हैं सब जानकर बताने की आवश्यकता नहीं है। वह कर रहे हैं जो उनको नहीं करना, वह सोच रहे हैं जो नहीं सोचना, यही विडम्बना है। इसी का नाम है बुद्धि। और सद्बुद्धि, जब व्यक्ति को सद्बुद्धि आ जाती है तो मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। इसलिए इस मंत्र में सद्बुद्धि की कामना की गई है। गायत्री मंत्र एक बार सभी कहते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होता है? जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, चेतना का नाम सदगुरु होता है। आज गुरुओं की कमी नहीं है, गुरुओं को गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी बाढ़ सी आ गई है। लेकिन सदगुरु जिसके जीवन में आ जाते हैं वो मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। इसलिए सौभाग्यशाली है वो भाई बहन जो ऐसे युग ऋषि वेद मोती तपोटित पंडित राम शर्माचार्य से जुड़े और उनका जीवन धन हो गया। अगर हमको कुछ मिला है तो हम पीड़ित समाज जो है आज मानव है उसको भी सुख शांति पहुँचे। तीर्थों का जल और रज विराजमान है, इसके दर्शन करने मात्र से ही हमको 2400 तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। हम अपने जीवन में कितने दर्शन कर पाते हैं? 8, 10, 15, 20 स्थानों पर चले जाएंगे, लेकिन मात्र उनकी शक्ति विराजमान है। दर्शन करने से व्यक्ति का जीवन धन हो जाता है। पूरे 100 वर्ष होने जा रहे हैं। दुनिया में कोई दूसरी ऐसी ज्योति नहीं है जो अखंड 100 वर्ष आज तक लगातार प्रज्वलित रही हो। उसके दर्शन करने के लिए शांतकुंज में 2 करना पड़ता है। जब उस ज्योति के दर्शन करने होते अपने घर में कर रहे हैं, घर में वहाँ जाने के लिए कोई दिन लगेंगे आपको करना पड़ता है। आप सौभाग्यशाली है, इसलिए हम इन दोनों का जो है पूजन करें। और अगले वर्ष 2026 में इसी अखंड ज्योति का शताब्दी दिवस 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है। परम वंदनीय माता जी के अवतरण के दिवस भी 2 साल पूरे हो रहे हैं। कुछ गुरुदेव की आध्यात्मिक साधना के भी 2 साल पूरे हो रहे। त्रिवेणी संगम बन रहा है, जो सब आप मिलकर भगवान जाएगी। क्या करना है? गुरुदेव को घर घर तक बैठाना है। आप जिस क्षेत्र में गांव में रहते हैं उसमें कोई भी घर ऐसा ना बचे जो परम पूज्यों के द्वारा लिखित साहित्य की तो उसकी एक ना एक पुस्तक पहुंच जानी चाहिए, तो उनका जीवन धन होता हुआ चला जाएगा। बस इतना सा काम करना है, आपको ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। अब छोटा सा पूजन होगा, पवित्रीकरण करेंगे।
ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पीवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सेवाय भंत्र सुखी। ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो चंदन धारणम। चंदन लगा दीजिए, 2 कटोरी दे दीजिए बहनों को, सब चंदन लगा दीजिए। बेटा चंदन लगा दो सबको चंदन लगा दीजिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी सदी सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ले लीजिए चंदन लगा लीजिए सब फूल। दादा सासे यजमानो अविर्भि अहिर्मानो वरुणे बोध ऋषि गंग समानायो पद्मोसी। ओम मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनो तरितं यजगं गमिमं ददातु श्री देवासै मादन्तम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आधायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्वं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कल्पस्य देवताभ्यो नमः। जो दीपक लेकर आई है वो बहन दीपक जला ले। आपको दीपक लेने हैं थाली में? थाली में लेनी पड़ेगी, जला लीजिए दीपक जला लीजिए। जो दीपक लेकर आई है इस दीपक को ले जाकर क्या करना है? अपने पूजा के स्थान पर रखना है। 4 घंटे 6 घंटे 12 घंटे आप अखंड 24 घंटे जलाना चाहते हैं, आप इसको जलाते रहना, ठीक है। रास्ते में दीपक ले जाते हुए शांत हो जाए तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर जाना माचिस से जला लेना, ठीक है। अब जो है दीपक जल गए हैं और ये फूल अपने मस्तक से सुनिए, पहले फूल अपने मस्तक से लगाकर शांत खड़े हो जाइए। अब ये दीपक जिसके पास है ऊपर उठाइए, थाली ऊपर उठाइए, आरता करिए इस टाइप से जैसे ओम लिखा जाता है। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम पदानं पुरुषं तथामि विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेदविनाशिनाय। ओम यं धूमरुते स्पन्ति दिविष्टये वेदै शाकर्मो निष्ठै गायन्ति यं सामुमा ज्ञानवस्थितर्गते नमनिषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सां नविदोषो गणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आपने मस्तक से फूल लगाइए और यहाँ छोड़ दीजिए यहाँ फूलों को और यहाँ चढ़ा दीजिए। शांति पाठ शांति अभिसिंचन। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति शांति रापा शांति रोषदया शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वतं शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवति। प्रसाद की बाल्टी ले लीजिए। कोई भी भाई बहन बगैर प्रसाद के ना जाए, कोई भी भाई बहन बगैर प्रसाद के ना जाए। आज हमारी बहनों प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरमेव तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदै सांगपदकर्मोपनिषदये गायन्ति यं साङ्गः ध्यानवस्थितं तद्गतेन मनसा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शांति अभिषिंचनम्। एक भाई जलपात्र ले लेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारेषु शांतिर्भवतु। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये अभी माते बहने ध्यान से सुन लेंगे। अभी आपको जो जो चीज मिली है, 2 स्टिकर मिले हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है। एक गायत्री मंत्र का स्टिकर है, एक है, वहां पर इसको रख देंगे और हाथ जोड़ करके 9 गायत्री मंत्र बोल देंगे और बाद में भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, हे परमपिता परमात्मा
हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देना, हमें सबको बुद्धि देना और विश्व की शांति बनाए रखना, हमारे घर में सुख और शांति बनाए रखना। इस भाव के साथ इस दीपक को अपने घर पर ले जाके कल से नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे। कोई भी बहन चाहे इसी दीपक से जो कल शांति को हरिद्वार की, यज्ञ भगवान की, ओम शांति शांति शांति। सभी बहनों का ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक बार आरती। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगदारिणे नमः सहस्रकोटि योगदारिणे ओम जनश महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धः सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति अभिषिंचनम जलपात्र हुआ, शांति अभिषिंचन। ओम जाओ शांत पुष्पमृत। ओम यज्ञेन यज्ञमदंत देवा का निर्माणी प्रकम्मनासन तेना गम शांति। ओम जाओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारेषु शांतिर्भवतु। बोलो सनातन धर्म की यज्ञ भगवान की, गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परमानंद माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, जन्म भूमि अवलखेड़ा की, अधिपति महाकाल की। ओम शांति। शाश्वते सहस्रकोटि योगदारिणे नमः सहस्रकोटि योगदारिणे नमः। आप थोड़ा सा देखो पढ़ेंगे, चारों बहनें सामने आ जाएंगी, चारों को आरती करनी है। थोड़ा सा आरती को ऊपर उठाएंगे और जैसे ओम लिखा जाता है ओम की आकृति में आप आरती करते रहेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं परधानं परशं तथान्य विश्वोद्गति कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशिनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदै सांगपद कर्मोपनिषदये गायन्ते अंसांगाः ज्ञानवस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदो सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शान्ति अभिषिञ्चनम्। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारेषु शांतिर्भवतु।
बोलिए वेद भगवान की, यज्ञ भगवान की, गायत्री माता की, बोले भारत माता की जय। ओम शांति शांति। पूरे जीवन काल में कभी दर्शन करते हैं, तीर्थों का सेवन करते हैं तो 1, 2, 4, 10, 15, 20 जा सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है तो 100, 150 सकता है, लेकिन इसमें 2400 तीर्थों का जल और रज विद्यमान है, उसके आपको दर्शन व सौभाग्य मिल रहा है। कृपया आंखें बंद करें, भगवान से प्रार्थना करें, हमारी जो है सभी दुख कठिनाइयां दूर हों, हमारे अंदर श्रेष्ठताओं का समुच्चय होता हुआ चला जाए। एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक भाई से प्रार्थना कर और चिंतन करें, आपके ऊपर मंगल होता हो जाएगी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु चंदनधारिणं। चंदन कटोरी रखी हुई है, इन पर कभी एक बटन चंदन लगा लें, एक कटोरी रखी हुई है, दूसरी चंदन लगा लीजिए। कलश देवता का पूजन किया जा रहा है, कलश भगवान का पूजन किया जा रहा है। हाथ थोड़ा सा पीछे भी दे दो, वो भाई साहब दे रहे हैं आपको। सबको थोड़े अक्षर को अपनी श्रद्धांजलि भगवान को, उनका आशीर्वाद सबको मिले, हमारे जो है दुख कष्ट खत्म होते चले जाएं, हम महान बनते हुए चले जाएं, हमारे अंदर के दुर्गुण प्राप्त हो जाएं, हम श्रेष्ठ बनते हुए चले जाएं। ऐसी भावना के साथ आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें, भगवान का ध्यान। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा तास्ते यजमानो हविर्भिः अहेणमानो वरुणः बोधरुषग्वं शमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजश्च बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामां प्रतिष्ठः। ओम अरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माथे से अक्षत लगाएं और कलश भगवान को समर्पित करें। बंदाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सौभाग्य तो शायद अपने जीवन में दोबारा ना मिल पाए, और जो भी आपके सौभाग्य है ये हमारा परम। आइए आरती करते हैं। अरे दीपक है किसी का और दीपक क्यों नहीं किसी का? चलो अगर दीपक हो तो जला लीजिए, नहीं तो आरती कीजिए, बाद में जला लीजिए आप। चलिए आरती कीजिए, उसमें आप दूसरा दीपक जला लीजिए, आ जाइए। इनका लिया जितना समय तक ये देखिए आपका कितना अच्छा सौभाग्य है कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्र में वैसे ही रोज ठंडक की जाती है, और आपके सामने क्या आ रहा है, अखंड दीपक की ज्योति आपके यहाँ आई है। इसको आपको प्रकट करना है इसमें। इसी ज्योति से आप अपना आगे का नवरात्रि का जो दीपक है वो चला। चलिए अब आप आरती कीजिए। नहीं अब आरती करनी है, आरती हाथ में रखो, आरती कीजिए। ओम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये
विश्वोत्पत्तेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यक्ष्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मुक्तोर्मुक्षेमामृतात्। हवा चल रही है, बिल्कुल ना घबराएं, कोई दिक्कत है, दोबारा भी ला सकते हैं। दोबारा एक दूसरे ले जा जी, हर प्रोग्राम में कोई दिक्कत हो वो भी एक दूसरे के लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज है। चलिए दोबारा चला दीजिए, बढ़िया शांति के बाद एक दोस्त कर दो। शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि। ओम विश्वानि देव सवितर्भरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टतु शांतिर्भवतु। बोलिए भगवान की, परम गुरुदेव की, परम अन्य माता जी की, गौ माता की, गीता मैया की। ओम शांति शांति शांति। सभी को तिलक कर दें एक बार, सबको एक बार चंदन कर देंगे सबको। सभी के हाथों में अक्षत पुष्प दे दें। ये शक्ति कलश कलियुग के जागृत गायत्री तीर्थ शांति को हरिद्वार से चल करके आपके आने का सौभाग्य मिले। आपको एक छात्र आमंत्रित करते हैं, जरूर आए। एक दिन आप शांति कुंज में रह करके वहाँ के क्रियाकलाप कैसे संस्कृति हमारी होती थी, कैसे हम बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, उसका लाभ आप लें। जब भी आप हरिद्वार आए तो शांति कुंज जरूर आए। चलिए पूजन करते हैं। ओम ज्योतिर्ज्योतिरे अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योति स्वाहा। यज्ञमानो हविर्भिः अहोयमानो वरुणे बोद्धर्षगं समानायुः ददातु विश्वे देवासीहमाद्यन्तामोत्पर्पेष्टा। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षत को तोड़ दें, हाथ जोड़ें। आज वेद का मंत्र हम बोल रहे हैं। उन सभी दिवंगत आत्माओं को, सभी देव शक्तियों को, सभी पितृ शक्तियों को शक्ति मिले, शांति मिले, उनकी पुष्टि हो, इस हेतु आप हाथ जोड़ के नमन करें। ओम सं नो मित्रा सं वर्णो भव सं नो भवतर्यमा सं न इंद्रो बृहस्पति सष्णो तन्नो विष्णुरुक्कर्मः। ओम पितृभ्यो नमः। वेद माता प्रचो तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चः मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम नमो सुमन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादोक्षिशिरोरुह सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटि युगधर्म। सबके लिए शुभकामना मांगेंगे भगवान से। ओम स्वस्ति प्रजापते परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। सब अपना पुष्प चढ़ा दें और माता
हाँ पुष्प चढ़ा दे, इधर ले आओ इधर। और भगवान को प्रणाम करके एक साइड से निकलते हैं और पीछे हो जाए, पीछे को पीछे हटते जाए, पीछे हटते जाओ, आगे हटते रहो, जिनका पुष्प चढ़ जाए हटते रहो। एक किनारे भैया रास्ता दे दो ना, भाग पीछे निकलने के लिए, जब एक साइड से निकल जाओ। लोग पैसा घर से लाए हो वो जो भी पैसा वगैरह का हाथ में है तो यहाँ सामने पैसा उधर उधर दे दो डाल इन्हें प्रसाद दे। तो पूरे अभी 2026 अगले साल 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 100 सालों से लगातार ये ज्योति जल रही है। उस कलश के अंदर भारत के जागृत 2400 तीर्थों का जल इसमें विराजमान है। 2400 तीर्थों की ग्राम लुहारी में हम हैं, इसमें रज है। जिला बागपत, एक आदमी ग्राम लुहारी। पूरा प्रयास करे, वो 4 धाम भी करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 2400 तीर्थ अगर करने के लिए आदमी निकले तो उसको शायद सैकड़ों जन्म लेने पड़ जाए, तब जाकर के वो 2400 तीर्थों पर जा पाएगा। और वो आज सौभाग्य से 2400 तीर्थों का जल रज, उसका प्रताप, उसकी श्रद्धा, उसकी शक्ति आप इसे रथ पर सामने देख रहे हो। ये चीज की जरूरत क्यों पड़ी? एक बार शांति बना करके रखते हैं, बच्चे बोलेंगे नहीं। और उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आज जिस दौर से हम जी रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, शायद इससे ज्यादा पाप शायद धरती पे कभी ना हो। जितना आज दुराचार, अनाचार, पापाचार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह आज छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार होते जा रहे हैं, बच्चों के अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है, हमारा ईमान जरा सी चीज पर डिग जाता है, हम साधना से और ईश्वर के नाम से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर कहते हैं धर्म की जड़ हरी होती है, अगर आदमी धर्म के जितना करीब रहता है, उसकी संतान, उसका परिवार, उसका क्षेत्र उतना समृद्ध होता है, शांति व्याप्त होती रहती है। पूरे विश्व में आज जगह जगह एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करते चले जा रहे हैं। बार बार ऐसी विभीषिका बन रही कि न जाने कब तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, कब यहाँ पर कोई एटम बम छोड़ दे। दिन रात इस चीज की आशंका रहती है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम सब मिल करके, पूरे जितने भी सनातन प्रेमी हैं, जितने भी हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं, ये रथ सबके लिए है। एक बिरादरी का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, एक संप्रदाय का नहीं, एक गांव का नहीं, एक जिले का नहीं है। ये समस्त भारत के लिए निकला है। जहां से जहां तक हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के वहां तक ये रथ जाएगा, सभी को मात्र और मात्र जगाने के लिए। तो आप इसे रथ यात्रा में पूजन करें। बच्चों को एक नई शक्ति का कल्याण हो सकता है तो वो देश का कल्याण हो, भारतीय समाज का कल्याण होगा। तो सिर्फ एक ही शक्ति है जो बचा सकती है हमें गलत रास्ते से, वो है गायत्री शक्ति। गायत्री शक्ति से व्यक्ति जुड़ेगा तो उसकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदलती चली जाएगी। व्यक्ति हमेशा अच्छे रास्ते पर जाएगा, बुरी चीजों से हट जाएगा, नशे से उसका मन हट जाएगा, मीट मांस से उसका मन हटेगा, बुरे कर्मों से उसका मन हटेगा, वो सही रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। जो बच्चा गायत्री का जाप करता है, उसकी बुद्धि के सारे जाले झड़ जाते हैं। बच्चा एकदम प्रखर दिमाग का होता चला जाता। कोई अपने बच्चे पर आजमा के देखना, जो बच्चा स्कूल जाता हो, सुबह बच्चे को मंत्र उससे कराएं, एक जल उसी बच्चे के हाथ से जल का लोटा सूर्य भगवान को, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे मेधावी बनेंगे, आगे बढ़ने वाले बनेंगे। बच्चे को गलत से रोके, अच्छे संस्कार दें, बुरी संगत से बचा कर रखें, तो निश्चित रूप से आपका, हमारा, उस भारत माता का कल्याण होगा। आगे इस कलश है, दीपक है, इसका हम पूजन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई श्री राहुल शर्मा जी को। मेरी आवाज सुन तक पहुंच रही होगी। श्री राहुल शर्मा जी माइक पर आए और वो भाई पूजन संपन्न कराएं। राहुल भारत माता की। तो पहले मैं आपको गायत्री मंत्र का भावार्थ बताता हूँ, क्योंकि जब आपको हमें सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग की ओर चलाए
अब सभी एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप पूजन करेंगे, इनका पवित्रीकरण करते भैया। ओम पवित्रो वा सर्वभाषां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शैवाभ्यन्तरे शुचि। ओम पुनाद पुण्डरीकाक्षः पुनाद पुण्डरीकाक्षः पुनादो। अपने अपने गुरु का ध्यान कर लें। ओम गुरुदेव साक्षात परब्रह्म। लड़की को दे दो, किसी लड़की को लगा देगा। ओम श्री गुरुदेव आवाहयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करो। एक भैया तिलक लगा दे। ओम चंदन से महत्वपूर्ण पवित्रं पापनाशनं आद्यं वर्धं नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इसे लड़की को दे दो, लगा दो बेटा। अब सभी दोनों हाथ जोड़ लें। जो हाँ साइड में सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषा शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे सहस्रकोटियुगधारिणे। सबको पुष्प दे दिए क्या? पहले पुष्प दे उसको पहले पूजा जाएगा। तो गणेश जी पे तो चूहा था, कार्तिके पे जो दूसरे भैया थे मोर था, तो चले गए। तो गणेश जी ने सोचा, वो बड़े बुद्धिमान थे, अरे भाई मुझे तो माता पिता ने जन्म दिया, तो मेरा ब्रह्मांड तो ये बैठा हुआ है। तो उन्होंने वही 4 परिक्रमा अपने माँ बाप की और वो प्रथम पूज्य कहलाए। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, माता पिता की पूजा होती है, उन्हें दुख नहीं दिया जाता। आप नोट कर लो, एक डायरी में लिख के रख लो, उस घर में कभी भी अशांति नहीं हो सकती, कभी भी कोई किसी किस्म की मुसीबत नहीं आ सकती। हर तरह से भगवान भोले बाबा का, माँ पार्वती का, भगवान परमात्मा का आशीर्वाद उस घर पे बरसता रहता है। होती माँ बाप को दुख दिया जाता, कष्ट दिया जाता, वो भले करोड़पति अरबपति हो, ये निश्चित मानिए कि वहाँ पे फिर परेशानी रहती है। तो हेलमेट जरूर सिर पर रखवाएं। देखिए, जो भी वाहन भगवान ने दिया है उसके साथ सुरक्षा जुड़ी हुई है, इसलिए आप सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। और आइए पूजन करा देते हैं। आप दीपक जलवा दे भैया, इनका दीपक जलवा दो। घर में जाके जला लेना, एक दीपक जला लो, एक जला लो, एक दीपक से दीपक जलाओ। जला दो, सबसे जला और लो, और किसी को लो बेटा, जला दो, जला दो, उधर जला दो, आराम से जलाना बेटा, देख के। गायत्री मंत्र बोलते रहो तब तक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ध्यान रखना अपना, क्योंकि घने खड़े हो तुम लोग, उसका ध्यान रखना, कपड़ों का। हाँ, अपने कपड़ों का ध्यान रखना। जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबके दीपक जल जाए तो थोड़ा हाथ उठा देना, मैं फिर पूजा शुरू करा देता, आरती करा देता हूँ। अच्छा तो सुन लें, आंखें बंद करें, भगवान का ध्यान करें। अभी आपके सामने कलश रखा हुआ है। इस कलश में क्या है? 2400 तीर्थों का जल और रज मौजूद है। अर्थात यदि आप कभी तीर्थों का सेवन करें या भ्रमण करें या दर्शन करें, उसका पुण्य लाभ लेना चाहें, तो अपने जीवन में 1, 2, 4, 10, 15, 20, 50, बहुत ज्यादा आप कर सकते हो तो 100, 150 ही कर सकते हैं। लेकिन जो कलश आपके सामने रखा हुआ है, इसमें 2400 तीर्थों के जल और रज मौजूद है। ऐसे दिव्य कलश को दर्शन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। आइए हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, अक्षत उस हाथ पे ले और कलश देवता का ध्यान करते हुए, उसके पुण्य का ध्यान करते हुए उनका पूजन करते हैं। यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणः पद्मवन् समान आयुः प्रणोतिः। ओम मायस्य
बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञद्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामां प्रतिष्ठः। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माथे से अक्षर पुष्प लगाएं और कलश भगवान को समर्पित कर दें। गंधा भाई साहब आपके सामने एक दिव्य ज्योति कलश यात्रा जो अखंड गायत्री परिवार जिसके दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, उसके प्रतिबिंब के रूप में, उसके प्रतीक के रूप में ये ज्योति आप तक पहुंची है। ये आप सबका, हमारा सबका सौभाग्य है कि आप उसको केवल दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसको अपने घर ले जाकर स्थापित भी कर सकते हैं, उसके सानिध्य में जप कर सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सौभाग्य का क्षण है कि कल से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और ऐसे नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूर्व संध्या पर आपके यहाँ ज्योति कलश यात्रा, दिव्य ज्योति कलश और दिव्य ज्योति आप तक पहुंची है। ऐसे सौभाग्य को सराहते हुए पता नहीं कौन से पूर्वजन्म के संस्कार है कि आपको इस वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम ब्रह्मा ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः तन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैषां पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी आपकी ज्योति प्रज्वलित हो गई है। इस ज्योति को सावधानी पूर्वक अपने गांव में कोई और लेना चाहे तो उससे भी आप ज्योति प्रज्वलित कराएं और पुण्य के भागी बने और दूसरे कोई पुण्य का लाभ दें। अब शांति पाठ किया जा रहा है। हाथ वो ले लें भाई साहब, कलश ले लें और शांति में चिंतन करें। इसमें डाल दो। भाइयों से निवेदन, कलश का जल ले लेंगे अपने आप में। कलश और सबकी थाली में अक्षत पुष्प वगैरह रख देंगे जिसको प्रसन्न होना है और सभी को रैली तिलक करा दें। आगे ओम पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनाथ। भगवान को पवित्रता पसंद है। इस तरह माँ अगर बच्चा गंदा है तो उसको साफ करके गोदी में लेती है। परमात्मा भी जब हम पवित्र हो जाते हैं तो हमें फिर गोदी में लेता है, अर्थात प्यार करता है। हमें अपने को पवित्र माता जी, इनको भी आप अपना गुरु मान सकते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सभी गर्दन झुकाएंगे जब नमः का बोलेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ये जब चंदन लगाया जाता है, दूसरा प्रोग्राम, ये आज्ञा हमारा तीसरा नेत्र है, दूसरा नेत्र है जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। ये इस पर चंदन लगाया जाता है। यहाँ एक ग्रंथि होती है, टूटी ग्रंथि।
और चंदन लगा के जब आप चलेंगे तो गांव वालों का ध्यान आप ही के ऊपर होगा। मिश्रा जी इसको दे दो बबलू, इसको राहुल को बाद में बता दिया, ये पूजन करा देगा, पूजन कराने के बाद बता देगा। बोलिए कि भगवान की गायत्री कराया जा रहा है। अगर सभी जो है माता बहनी जो चप्पल पहनी चप्पल साइड निकाल दी, चप्पल जो भाई भाई पहना है चप्पल साइड निकाल दी। वंदमान तदा सास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणः बोध्वरुषध्वं समान आयुः प्रणोषीः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजश्च बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनु। ॐ गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। मस्त लगा। जो आगे है ना, आगे वाले से चढ़ा दें, बस पीछे वाले अपना ध्यान करें, इसमें आपका पूजन नहीं किया जा रहा है। अच्छा, आपके बस बहुत बेटर हो गया, उनसे वहाँ से प्रतीक हो गया। बाद में आप दर्शन करना, चलते से प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना अपने घर के परिवार के सुख शांति के लिए। आपको सबका सूर्य है स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप जो आगे आगे वालों करा दें बाद में ये आरती के लिए। यश्यांतं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। बोलिए कि भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदे माता जी की। ये हम सभी का परम सौभाग्य के ऐसी दिव्य ज्योति को हमें घर ले जाने का अवसर मिल रहा है। इसका पूरा लाभ उठाएं और इसको लेकर अपने पूजा घर में बहुत अच्छे से सावधानपूर्वक रखें और इसमें इसी के उसमें अपना अनुष्ठान, अपना जप और व्रत करना है। ये आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या पता आपके जीवन में दोबारा सौभाग्य ना मिल पाए और ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। अगर आप वहाँ जाकर भी इनके दर्शन करेंगे तो वहाँ भी कई कई घंटों की लाइन लगानी पड़ती है, जब जाके दर्शन हो पाते हैं ज्योति के, और वो भी कुछ क्षण के लिए। ये आपको सौभाग्य केवल देखने का, दर्शन का नहीं मिल रहा है, बल्कि घर ले आने तक का मिल रहा है। और आपको महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताएंगे। देखिए, जो दीपक जला है इसका थोड़ा वैज्ञानिक स्वरूप समझा दें, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी है उसको हम बहका नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? बहका नहीं सकते। अच्छा शिविर की बात बता सकता हूँ, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर ने अगर कोई वाहन बनाया है तो उसने सोच समझ के सावधानी बताइए, काम अकाल मृत्यु से बचे, भगवान सब 100 वर्ष की जिंदगी हो, सब सुखी से रहें, सुखी से जिए और एक अच्छा जीवन जीते हुए इस संसार से जुड़ा हो। यही महर्षि दयानंद की इच्छा थी। उन्होंने भी योग और यज्ञ और गायत्री से सबको जोड़ा। यही गुरुदेव की इच्छा थी, पंडित श्री राम की। उन्होंने भी ऐसा किया। ये गंगा बहती रहनी चाहिए। जिन जिन घरों में ज्योति जा रही है वो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के यहाँ भी ऐसी ज्योति पहुँचा दें। ज्योति से ज्योति जलाते चलें, सभी को इसका लाभ मिलेगा। अगर मंदिर में धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्रसाद दे दो जी।
पन्नी में इसको निकाल दो, एक पंपलेट जय गुरु बाबा जी। बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बाबा है। आओ बेटा बाबा जी की तरफ एक खुश रहो। ये अभी यूट्यूब पे आएगा थोड़ी देर में। गायत्री मंत्र सुना दो बाबा जी।